स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश, और मैथ्स टीचर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 6.2 के कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आई होप कि आपने वो कर भी लिए होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6.3 के एग्जांपल्स करवाने जा रहा हूँ। फिर उसी के ब्याह पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा। लेकिन उसको करने से पहले सबसे पहले हम इस जो एक्सरसाइज में थ्योरम है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, विच इज़ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, तो वो करेंगे। यानी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैंने आपको बताया कि आज हम थ्योरम करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, पढ़ते आ रहे हैं कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला भी आता था, अगर आपको ध्यान हो तो, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, इससे भी हम क्या करते थे, किसी भी पॉलीगन के कितने भी साइड्स होते हैं तो उसके सभी एंगल्स का सम निकाल लेते थे। तो इससे हमने प्रूव किया था कि वो 180 होता है। ठीक है, बट आज हम थ्योरम के थ्रू प्रूव करेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फिगर बना लेता हूँ। फिगर बनाने में मैंने एक ट्राइंगल बनाई। ठीक है, तो मैंने ट्राइंगल बनाई। ट्राइंगल बनाने के बाद मैंने इसका नाम लिया ABC। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गई। तो अब मुझे क्या करना है, एंगल A प्लस B प्लस C, इसकी बजाय मैं इसको नाम ले लेता हूँ 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये नाम लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब मुझे क्या करना है, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3, दीज ऑल आर इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इनका सम जो है 180 डिग्री होगा। तो थ्योरम में हम क्या करते हैं, या इन टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं थ्योरम में, कि हम गिवन लिखते हैं, टू प्रूव लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं गिवन लिखता हूँ। तो गिवन क्या है आपको, ABC इज ए ट्राइंगल, ABC इज ए ट्राइंगल। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं दिया हुआ हमें, तो हमने जो गिवन है वो मैंने लिख दिया। अब टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन की नीड होगी, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। तो कंस्ट्रक्शन के लिए मैं एक लाइन पैरेलल ड्रा कर लूँगा BC के, जो कि A पॉइंट से जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने इस लाइन को ड्रा कर लिया। तो कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा मैं ड्रा DE पैरेलल टू BC। ठीक है, तो मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रा कर ली BC के। अब मैं क्या करूँगा, नाउ अब प्रूफ करते हैं हम इसका। ठीक है, प्रूफ में सबसे पहले हम इन एंगल्स का नेम लेंगे, 1, 2, 3, इसका 4 ले लेते हैं और इसका 5 लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें नीड होगी अभी। ठीक है, अब DE एक लाइन है। ठीक है, लाइन है तो आपको पता है कि किसी भी लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, और मैं इसके कितने भी पार्टीशन कर दूं, ये रहेगा तो 180 कंप्लीट। तो वही यहाँ पर हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री है। अब ये 180 डिग्री है, इसका रीजन भी लिख देते हैं, एंगल्स ऑन ए लाइन। ठीक है, ये एक लाइन पर सारे एंगल्स हैं। ठीक है, ये करने के बाद अब नाउ
डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। तो कंस्ट्रक्शन की है तो मैंने यहाँ लिख दिया कि ये कंस्ट्रक्शन है। अब कंस्ट्रक्शन करने के बाद बिकॉज दिस इज़ डी पैरेलल टू बी सी, तो अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अल्टरनेट एंगल्स के लिए z बनेगा। तो ये z बन रहा है, तो ये जो z बन रहा है, ये z बन रहा है डी ए से लेकर फिर b फिर c, ठीक है। अब इसके कॉर्नर वाले एंगल से कौन से एंगल होंगे, z बनता है तो अल्टरनेट एंगल्स होंगे, तो अल्टरनेट एंगल्स होंगे तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। और मिरर लुक भी ले लेते हैं अब, ई ए सी डी, ये कौन से एंगल हो गए, ये भी अल्टरनेट एंगल्स हो गए। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, क्यों इक्वल हैं, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स होंगे तो हम यहाँ लिखें भी क्या, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। हो गए, इसको फर्स्ट ले लेता हूँ। फर्स्ट लिया मैंने। अब एंगल 1 यहाँ नहीं है, एंगल 2, एंगल 4, तो एंगल 4 और 2 इक्वल हैं तो मैं यहाँ 2 रख सकता हूँ। एंगल 3 और 5 ये दोनों इक्वल हैं तो मैं यहाँ 3 रख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पुट एंगल 2, या इसको ऐसे ना करके हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेते हैं, इसको सेकंड ले लीजिए, पुट सेकंड इन फर्स्ट, ठीक है। आपने जो सेकंड की जो वैल्यू है वो फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 1 4 की जगह क्या आ जाएगा, एंगल 2 5 की जगह क्या आ जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और ये हमें प्रूव भी करना था, यही प्रूव करना था, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे, बड़ी ही आसान सी थ्योरम है, मुश्किल नहीं है। ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अब एक और थ्योरम के आगे चलते हैं, वो भी आपने पीछे पढ़ी हुई है क्लासेस में। अब उसका भी हम क्या करेंगे, फटाफट से उसका प्रूफ करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो मैं बात कर रहा था थ्योरम की, तो आपने जो है पिछली छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि जो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है, exterior angle of a triangle is equal to the interior sum of interior opposite angle of a triangle, ठीक है। ये exterior angle था is equal to sum of opposite interior angles, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 + 3, ठीक है, इसके इक्वल होता है। इसको हम प्रूव करेंगे, तो चलिए अब शुरू करते हैं, इसके प्रूव करते हैं हम। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, एक ट्राइंगल बना लेनी है, ABC, ठीक है। और इसकी लाइन को आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं D तक, ठीक है। तो गिवन में मैं लिख लेता हूँ, फटाफट से मैं आपको बता दूँ, गिवन में क्या लिखेंगे, ABC इज ए ट्राइंगल एंड साइड BC इज प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट D, ठीक है। D तक ये प्रोड्यूस होती है। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, मैं वही नाम ले लेता हूँ इन एंगल्स के, क्या क्या, एंगल 1 ले लेता हूँ, इस एंगल को, एंगल 2 एंड एंगल 3, ठीक है। तो मुझे क्या प्रूव करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना है। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा प्रूफ में, एंगल 1 इसके साथ एक और एंगल ले लेता हूँ ये, ठीक है। एज यू नो दैट
BD is a line, then angle 1 plus 4 is equal to 180 degree because these are linear pairs. So we will write here angle 1 plus angle 4 is equal to 180 degree. What is the reason? Linear pair. ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स. ठीक है, अब ये क्या हो गए 1 प्लस 4 180 डिग्री. ऑल्सो हमने क्या प्रूव किया है, एंगल 2 प्लस 3 प्लस 4, एंगल 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, ये हमने प्रूव किया है अभी. तो यहाँ हम लिख देंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल. ठीक है, तो ये हो गया मेरा सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल. अब इसको मैंने फर्स्ट लिया इस इक्वेशन को, ऊपर वाली को, और नीचे वाली को सेकंड लिया. फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड. तो मैंने क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड both the equations are equal to 180 degree, then we will equate both these equations. 1 plus 4 is equal to angle 2 plus 3 plus angle 4. ठीक है, 4 and 4 ये कट जाएंगे, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था. एंगल 1 जो है एंगल 2 प्लस 3 के सम के इक्वल है, तो ये हमने प्रूव कर दिया. तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड. ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों थ्योरम्स होंगी. इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ी ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है. अब मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, और देखते हैं कि इसका कहाँ किस तरीके से हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं. तो चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं कि क्या है. सो दिस इज़ योर फर्स्ट एग्जांपल इन विच PQR इज ए ट्राइंगल and QT is perpendicular to PR and angle 1 is equal to 40 degree and angle 2 is equal to 30 degree, and you have to find the value of x and y. So this is the question of to find the values, not for the proof. ठीक है, तो हम इसमें सॉल्यूशन करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आप एक ट्राइंगल देखिए TQR, ये एंगल 90, ये 40, तीसरा एंगल हम निकाल लेंगे. तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल TQR. ठीक है, मैंने इन एंगल्स के नाम लिए हुए 1 2 x एंड y, तो दिस इज 3. ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, यहाँ हम रीजन लिखेंगे. क्या रीजन आएगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल. ठीक है, ये हम लिख देंगे. अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस 3, एंगल 1 की क्या वैल्यू है 40 डिग्री, 3 की क्या वैल्यू है 90 डिग्री, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये x की क्या वैल्यू आएगी 50 डिग्री. तो एक वैल्यू हमारी निकल चुकी है. ठीक है, एक वैल्यू हमारी निकल चुकी है. दूसरी वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम निकाल सकते हैं. अब आप ध्यान से देखेंगे कि इस ट्राइंगल में ये एक और ट्राइंगल बन रही है, कौन सी, PSR. ठीक है, अब इस PSR ट्राइंगल से हम क्या करेंगे, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है. एंड अभी हमने पीछे प्रूव किया है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एंगल y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स. ठीक है, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 2 की वैल्यू हमारे पास है, तो y की वैल्यू निकल जाएगी. तो अब हम क्या करेंगे, नाउ हम ट्राइंगल लेंगे. इन ट्राइंगल कौन सी बताई मैंने अभी, PSR में. ठीक है, एंगल y इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एक्स. ठीक है, क्या रीजन लिखेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल.
ठीक है, ये पूरा बड़ा सा रीजन है, ये आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो एंगल y इज इक्वल टू, एंगल 2 की क्या वैल्यू है? 30, और अभी x की वैल्यू हमने निकाल ली है 50। ठीक है, तो y की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 80 डिग्री। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है? इन दोनों थ्योरम्स को अपनी नोटबुक में लिखना है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है। उसके बाद इस क्वेश्चन के बिहाफ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ 6.3 एक्सरसाइज के, ये आपने करने हैं। और इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।